जज अरशद मलिक वीडियो केस मजीद पेचीदा हो रहा है। जज तब्दील हो रहे हैं, रिश्वत देने का इल्ज़ाम लग रहा है। FIA मुल्जिमान को गिरफ्तार करती है, फिर 5 दिन बाद कहती है कि मुल्जिमान के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। फिर जज अरशद मलिक FIA अफसरान पर इल्ज़ाम लगाते हैं। फिर FIA अपने ही अहलकारों के खिलाफ तहकीकात शुरू करती है। फिर FIA अदालत से खुद दरख्वास्त करती है कि जिन मुल्जिमान को छोड़ा था उनके दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं, मगर अदालत की दरख्वास्त मंजूर नहीं करती है। ये सब कुछ हो रहा है, मगर जज अरशद मलिक के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इंसदाद इलेक्ट्रॉनिक क्राइम कोर्ट ने आज जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल की समाअत की। जज ताहिर महमूद ने समाअत की। दौरान समाअत FIA ने डिस्चार्ज मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की दरख्वास्त दायर की और अदालत को बताया कि मरकजी मुल्जिम मियां तारिक जुडिशल रिमांड पर है। 2 मुल्जिमान नासिर भट्ट और सलीम रजा इश्तिहारी हैं। नासिर जंजुआ, महर गुलाम जिलानी और खुर्रम शहजाद को जुडिशल मजिस्ट्रेट ने डिस्चार्ज कर दिया है। FIA के प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मुल्जिम को डिस्चार्ज करने पर DG FIA ने तफ्तीशी टीम तब्दील कर दी। डिस्चार्ज किए गए तीनों मुल्जिमान के खिलाफ वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं, इसलिए मुल्जिमान को समन भी जारी किए, लेकिन तफ्तीश में शामिल नहीं हो रहे। एक मुल्जिम गायब भी है। वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं ताकि मुल्जिमान से तफ्तीश की जा सके। इस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पहले भी ऐसा ही किया और अब फिर वही प्रैक्टिस की जा रही है। कानून पर बात करें, जो बात आप कर रहे हैं वो आपके ही खिलाफ जाती है। FIA के प्रोसिक्यूटर के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। इस पर FIA के प्रोसिक्यूटर ने अदालत से दरख्वास्त की कि दरख्वास्त मुस्तरद ना करें, दरख्वास्त वापस लेना चाहेंगे। इस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मजाक नहीं, अब दरख्वास्त पर फैसला ही किया जाएगा। मामला सुलझने की बजाय उलझ रहा है, जब 6 जुलाई को एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की वीडियो सामने आई थी, जिसके खिलाफ जज अरशद मलिक ने FIA में दरख्वास्त जमा कराई थी और इल्ज़ाम लगाया कि नासिर जंजुआ, महर गुलाम जिलानी और खुर्रम यूसुफ भी इन मुल्जिमान में शामिल हैं जिन्होंने उन्हें ब्लैकमेल किया था। फिर 2 सितंबर को FIA ने नासिर जंजुआ, महर गुलाम जिलानी और खुर्रम यूसुफ को हिरासत में ले लिया, मगर फिर 7 सितंबर को इस केस में अहम मोड़ आया। FIA ने जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये तीनों मुल्जिमान, इनके खिलाफ शवाहिद नहीं मिले हैं, अदालत चाहे तो इन्हें रिहा कर दे। इसके बाद FIA प्रोसिक्यूटर ने भी तफ्तीशी अफसर की तायद कर दी। इसके बाद जज साकिब जवाद ने हुक्म जारी किया कि मुल्जिमान के खिलाफ कोई एक सबूत नहीं मिला, जिसकी बिना पर इन मुल्जिमान को हिरासत में रखने का कोई जवाब नहीं बनता। फिर इसके बाद खुसूसी अदालत के जज ने तीनों मुल्जिमान की रिहाई के फैसले पर बरहमी का इज़हार किया। इसके अलावा जज अरशद मलिक ने भी DG FIA को ख़त लिखा और शिकायत की कि FIA एहलकारों ने तफ्तीश ठीक से नहीं की, इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिर DG FIA ने तहकीकाती टीम तब्दील की। फिर FIA ने अपनी रिपोर्ट में इदारे के डायरेक्टर अफजल भट्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर फारूक लतीफ़, फजल महबूब और प्रोसिक्यूटर करीमुल्लाह तारड़ पर तीनों मुल्जिमान से तफ्तीश में गफलत बरतने का इल्ज़ाम लगाया। FIA ने अपने ही ऊपर लगाया और केस में नामजद तमाम मुल्जिमान की दोबारा तहकीकात शुरू कर दी। अब आम बात यह है कि जज साकिब जवाद से पहले सिविल जज शाइस्ता कुंडी ने केस की समाअत से इनकार कर दिया था। गुज़िश्ता रोज़ उनके इनकार की वजह सामने आई है। खबरों के मुताबिक जज शाइस्ता कुंडी ने 2 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखा और उन्हें बताया कि मुल्जिमान की सिफारिश के लिए उनसे रब्ता किया गया था, जिस पर उन्होंने समाअत से मादरत की। जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज शाइस्ता कुंडी की तारीफ़ी सर्टिफिकेट उनको जारी किया और उनके कंडक्ट की तारीफ की। ये इस केस में हो क्या रहा है?